तो चलिए स्टूडेंट, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी अगर आप ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं और M1 M2 या M3 M4 कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपकी कुछ बहुत सारी फाइल एक्सटेंशन पूछी जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आपकी वर्क करेगी M1 मॉड्यूल के लिए वर्क करेगी। कल मैंने आपको एक क्लास दी थी M1 की, तो ये आपकी क्लास नंबर 2 होगी और इसमें हम वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको जो कि एकदम आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इससे कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है OABC लेवल के कोर्स में या CCC के कोर्स में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। होम बटन पे जाइएगा और जितने भी MCQs यहाँ पे अवेलेबल हैं आप उसको देखिए, 100% उसी में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से आपके एग्जाम है तो डेट शीट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का जो हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन जो आपकी पूछी जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इनको रट लीजिए, ये आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नंबर का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप M1 R5 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये सारी आपको फाइल एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। चलिए पहला देखते हैं ODF स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। ODF यानी कि ODF आपका क्या है यहाँ पे स्प्रेडशीट्स आपका यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसको हम लोग बोलते हैं, कैल्क बोल सकते हैं, कैल्क बोल सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो ODF जो है किसकी फाइल एक्सटेंशन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए .ods आपके ऑप्शन जो लिखे रहेंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, .odp .ods इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। तो जहाँ पे आपको .ods दिखाई देगा वो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसके सामने मैंने लिख दिए हैं तो यहीं से आप तैयार कर लीजिए। ODF स्प्रेडशीट्स इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है, .ods। ठीक है, दूसरी देखते हैं ODF स्प्रेडशीट टेम्पलेट। इसी में आपका एक टेम्पलेट होता है, उसकी जो फाइल क्या होती है, अगर टेम्पलेट आपको इसी फॉर्मेट में टेम्पलेट फॉर्मेट में अगर सेव करना है स्प्रेडशीट को तो उसकी जो फाइल होती है .ots नाम से सेव होती है। देखिए आपका यहाँ पे T यहाँ पे ऐड कर दिया इसलिए T से टेम्पलेट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइल हमारी क्या हो गई, .ots यानी कि ODF स्प्रेडशीट टेम्पलेट इस प्रकार से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका पूछा गया फ्लैट XML ODF स्प्रेडशीट। इसका शॉर्टकट की क्या होती है, अगर मान लीजिए हमको XML फाइल में इसको सेव करना है तो उसकी फाइल क्या होती है, .FODS। कभी ये बेसिकली कभी पूछा नहीं गया लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम आपको ऐड कर दे रहे हैं। .FODS क्या हो जाएगा, .FODS नोट कर लीजिए इसको कहीं पे। उसके बाद है यूनिफाइड ऑफिशियल फॉर्मेट स्प्रेडशीट। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .UOS। ठीक है, यूनिफाइड ऑफिस फॉर्मेट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से लेकर के 2013 तक की XML फाइल में अगर सेव कर रहे हैं तो उसकी फाइल क्या होगी, .xlsx इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें 2003 की XML की तो .xml उसकी फाइल हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से लेकर के 2003 की बात करें तो .xls इसकी फाइल एक्सटेंशन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1997 से लेकर के 2003 के जो टेम्पलेट में है अगर उसकी फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .xlt हो जाएगी। ठीक है, .xlt नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सारे आपको एकदम नई चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी जल्दी। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .dif मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। डी बेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .dbf। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट कैल्क की आपकी जो है HTML डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए कोई आप सेव कर रहे हैं तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .html। ठीक है, नेक्स्ट SYLK आपकी फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .slk मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कब पूछा नहीं गया है बेसिकली ये। हाँ, CSV फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका C लैंग्वेज में भी पूछा जाता है और M2 में भी पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पे इंपोर्ट होगी वहाँ जरूर ये पूछा जाएगा और M1 में भी पूछा जाता है कॉमन। टेक्स्ट फाइल है आपकी ये CSV फाइल जिसको बोलते हैं, उसका जो एक्सटेंशन होता है .CSV ही होता है। ठीक है, .CSV मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए।
उसके बाद है ओपन ऑफिस एक्सएमएल। ओपन ऑफिस एक्सएमएल आपका उसकी स्प्रेडशीट होती है, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, देखिए सेम है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर भी आपको इसी प्रकार का डॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, ठीक है ये। और ये ओपन ऑफिस वाले जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस, इस प्रकार से। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2007 से लेकर के 2016 तक के जितने भी वर्जन हैं उसमें जो एक्सएमएल है माइक्रो इनेबल्ड अगर है तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट एक्स एल एस एम, डॉट एक्स एल एस एम, ठीक है, इस प्रकार से एक्स एल एस एम। अब आते हैं यहाँ पे कुछ देखिए फाइल एक्सटेंशन दी गई है वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ओपन ऑफिस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट की बात करें तो डॉट docx और कॉमा dotx फॉर्मेट में आपकी हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से लेकर 10 तक के जो भी डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट हैं उनकी फाइल होती है डॉट docx या फिर डॉट dotx फॉर्मेट में हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सएमएल की फाइल बात करें तो डॉट एक्सएमएल हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 एक्सपी यानी कि 2003 की बात करें तो डॉट doc और डॉट dot फॉर्मेट में आप इसको सेव करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 6.0 से लेकर 95 तक की जो फाइल होती है डॉट doc हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट विन वर्ड 5 की फॉर्मेट क्या है, डॉट doc, मतलब जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखे वहाँ पे आपका डॉट doc ही फाइल लगभग होगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की आपकी जो फाइल होती है डॉट rtf, क्या हो जाएगा, डॉट rtf। वर्ड परफेक्ट ऑफिस फॉर्मेट डॉट wpd, वर्ड परफेक्ट ऑफिस फॉर्मेट की फाइल क्या है, डॉट wpd, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्प्रेडशीट फॉर्मेट कौन कौन से दिए गए हैं। तो ऑफिस ओपन एक्सएमएल टेम्पलेट की जो है सी फाइल कौन कौन सपोर्ट करता है, डॉट एक्स एल एस एक्स, डॉट एक्स एल एस एम और डॉट एक्स एल एस टी, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट ओपन एक्सएमएल फाइल है। यहाँ पे जो है ये वाली फाइल हो गई, ठीक है। बाकी ये लगभग सेम ही है, देखिए यहाँ पे भी सेम है और नीचे भी आपकी सेम है, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ओपन ऑफिस ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन की बात करें तो डॉट pptx आपकी फ़ाइल हो जाती है, ठीक है। ppsm sx हो जाती है, ppmx और potx ये अलग अलग है, देखिए यहाँ पे अलग अलग फाइलें हैं और लगभग जो अलग अलग वर्जन है सब में सेम ही है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है डॉट pptx, ठीक है, यहाँ पे डॉट ppt फाइल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर 97 2000 और एक्सपी 2003 या आगे के फॉर्मेट की बात करें डॉट ppt या डॉट pptx इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ फाइल इंपॉर्टेंट आपकी जो है फाइलें इसमें दी गई थी। अब आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और फाइल फॉर्मेट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है डॉट doc। डॉट doc की बात करें तो ये आपकी फाइल एक्सटेंशन किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की। डॉट docx ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की फाइल है। डॉट log लॉग फाइल है, तो ये लॉग फाइल की आपकी फाइल है, एक्सटेंशन है। डॉट msg ये आपकी आउटलुक मेल मैसेज की फाइल है, आउटलुक मेल मैसेज। डॉट odt ये आपकी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका, ठीक है। पेज डॉट पेजेस यानी कि पेज डॉक्यूमेंट के लिए है। डॉट rtf ये आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल है। डॉट tex ये आपका लेटेस्ट सोर्स डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉट txt ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, नोटपैड पे अगर हम लोग सेव करते हैं ये उसकी फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। डॉट wpd ये आपकी वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। WPS ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की, ये आपका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसमें कि WPS नाम से आपने प्ले स्टोर वगैरह पे देखा होगा, ठीक है। तो उसमें ये तीनों फाइलें आती हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट CSV दिया है, CSV है यहाँ पे, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल आपकी है। डॉट डेट फाइल दिया है, ये आपका डेटा फाइल फॉर्मेट है। GED है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। डॉट PPS है आपका पावर पॉइंट स्लाइड स्लो की फाइल है, पावर पॉइंट स्लाइड स्लो। डॉट PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। डॉट PPTX ये आपका पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन की फाइल है।
.sdf स्टैंडर्ड डेटा फाइल है आपकी। .tar इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ देते हैं। .xml इंपॉर्टेंट है, ये आपकी XML फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो सब तरह का मैं बता दे रहा हूँ आपको, जितने भी फाइलें आती हैं आपकी। .aif आपकी जो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है, कौन सी ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है। .iff ये आपकी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है, कौन सी है, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। .m3u आपकी मीडिया प्लेलिस्ट फाइल है, कौन सी है, मीडिया प्लेलिस्ट फाइल। .m4a आपकी है MPEG-4 ऑडियो फाइल है, कौन सी है, MPEG-4 ऑडियो फाइल में जब इसको आप सेव करेंगे तो .m4a के फॉर्मेट में ये सेव होगी, ठीक है। .mid फाइल है यहाँ पे, तो ये मिड फाइल हो गई आपकी, मिडी फाइल इसको बोलते हैं। .mid .mp3 है, तो ये mp3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट हो गई। .mpa ये आपकी MPEG सेकेंड वर्जन आप कह सकते हैं ऑडियो फाइल है, इसका जो फॉर्मेट क्या होता है, .mpa। .web फाइल दिया गया WAV, तो ये आपकी वेब ऑडियो फाइल हो जाती है, ठीक है, वेब ऑडियो फाइल। .wma ये आपकी विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल हो जाती है, कौन सी, विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल। .wma विंडो मीडिया ऑडियो फाइल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन आपकी कौन कौन सी, नोट कर लीजिए। .3G2 ये काफ़ी पुराना है, पूछा नहीं जाएगा। .3GP देख लीजिए, तो .3GP आपकी है 3GPP मल्टीमीडिया फाइल, ठीक है, ये भी मल्टीमीडिया फाइल है, तो ये आपका 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल है, ठीक है, जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बार P और उसके साथ 2 लग जाएगा, और .3GP में हमारे पास आ जाएगा 3GPP मल्टीमीडिया फाइल है। .asf आपकी जो है एडवांस सिस्टम फॉर्मेट फाइल है, कौन सी है, एडवांस सिस्टम फॉर्मेट फाइल। .avi आपकी ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल फॉर्मेट है, कौन सी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल फॉर्मेट। .flv हमारे पास है, फ्लैश वीडियो फाइल है आपकी। .flv हमारी कौन सी फाइल है, फ्लैश वीडियो फाइल है। .m4v हमारे पास है iTunes वीडियो फाइल, जो आपकी एप्पल वगैरह में सपोर्ट करता है। .mov हमारे पास है एप्पल क्विक टाइम मूवी की फाइल फॉर्मेट। .mov एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल फॉर्मेट है। .mp4 हमारे पास कौन सी है, MPEG-4 वीडियो फाइल फॉर्मेट है, MPEG-4 वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। .mpg हमारे पास कौन सी फाइल फॉर्मेट है, MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट है, MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट। .rm रियल मीडिया फाइल है, कौन सी है, रियल मीडिया फाइल, ठीक है। .srt कौन सी फाइल हो गई, सब रिप सब टाइटल फाइल है, कौन सी है, सब रिप सब टाइटल फाइल। .swf ये हमारी शोकेस फ्लैश मूवी फाइल है, शोकेस फ्लैश मूवी फाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। .vob आपकी कौन सी फाइल फॉर्मेट है, DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, कौन सी है, DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। .wmv ये आपकी विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल है। .wmv से अगर इसको सेव करेंगे तो वो कौन सी फाइल होगी, विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा और इसके 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आपके दिए होंगे, तो जहाँ पे भी इसके ऑप्शन आपको दिखाई दें इसमें से आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके वीडियो फाइल। अब कुछ 3D इमेज है, जैसे कि 3D इमेज हमारे पास क्या है, जैसे कि इसमें पूछा जाता है अधिकतर .3ds हमारा क्या है, 3D स्टूडियो सीम 3D स्टूडियो सीन की फाइल है, या फिर .max हो गई, तो ये 3ds max सीन की फाइल है। .obj तो आपकी वेब फ्रंट 3D ऑब्जेक्ट की फाइल है, ठीक है, ये कम पूछा जाता है लेकिन बता दिया मैंने आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रास्टर इमेज फाइल, इमेज की काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो .bmp किसका फाइल फॉर्मेट है, बिट मैप इमेज फाइल फॉर्मेट, किसका है, बिट मैप। .dds आपका डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस का फाइल एक्सटेंशन है। .gif तो ये आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल है। अब इससे देखिए 2 चीज़ें तैयार हो रही हैं आपकी, एक तो एक्सटेंशन भी तैयार हो रहा है और साथ ही इनका देखिए फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपका दोनों चीज़ तैयार हो रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी तैयार हो रहा है, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म की एक हम वीडियो कवर कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, तो उतना ही आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। और 40 नंबर के क्वेश्चन कल मैंने आपको कराए हैं
लिब्रे ऑफिस में 10 नंबर के आज है, तो ये आपका 40, 10, 50, 10, 60 नंबर का पेपर यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। .HEIC हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट है। .JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया गया, तो फुल फॉर्म भी देखते रहिए और किसकी ये फाइल एक्सटेंशन है वो भी देख लीजिए। .JPG का हो गया हमारे पास जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। .PNG का हो गया हमारे पास पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .PSD हो गया एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की फाइल है। ठीक है। उसके बाद हाँ ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। .TIF देख लीजिए, हाँ एक ये भी इम्पोर्टेंट है। .THM हमारे पास हो गया थंबनेल इमेज फाइल है। ठीक है, ये बहुत छोटी इमेज फाइल होती है। .TIF की बात करें तो टैग्ड इमेज फाइल हो गई हमारी ये। ठीक है। उसके बाद .TIFF ये भी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। वेक्टर इमेज की बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब .AI देखिए, .AI एडोब इलस्ट्रेटर फाइल है आपका ये। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल को जब सेव करेंगे तो .AI फाइल नाम से सेव होगी। उसके बाद SVG ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो .SVG इसका होता है किसकी फाइल फॉर्मेट है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल। ठीक है, फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, नोट कर लीजिए। उसके बाद हाँ इसमें से इम्पोर्टेंट है PDF आपका। .PDF आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, देखिए फुल फॉर्म भी दिया गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, नोट कर लीजिए दोनों चीज़ यहाँ से। अब आते हैं स्प्रेडशीट्स, देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है .XLR, ये आपका वर्क्स स्प्रेडशीट हो गई। .XLS ये आपकी एक्सेल वर्कशीट की हो गई। .XLSX ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट ओपन एक्सेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, अभी आपको बताया। नेक्स्ट है डेटाबेस फाइलें, कुछ हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि .ACCDB फाइल को अगर बात करें तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की डेटाबेस फाइल है। .DB कहीं दिया हुआ है तो ये आपकी डेटाबेस फाइल हो गई। .DBF दिया है तो ये भी आपकी डेटाबेस फाइल हो गई। .MDB तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल हो गई। .PDB तो ये आपकी प्रोग्राम डेटाबेस फाइल है। .SQL SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है, उसकी डेटा फाइल है ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। तैयार हो गया इतना। नेक्स्ट आते हैं। अब ये कुछ एक्सिक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट है, जैसे कि .APK, तो APK आपकी कौन सी एंड्रॉयड पैकेज फाइल है जो कि हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। ठीक है। .APP ये हमारी मैक OS जो भी एप्लीकेशन हैं उसकी एक्सटेंशन फाइल है। .bat फाइल ये आपके कंप्यूटर में जो DOS कमांड होते हैं उसकी जो फाइलें होती है उसको bat फाइलें बोलते हैं यहाँ पे। .CGI ये आपकी कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट की फाइल फॉर्मेट है। उसके बाद है देखिए .com है यहाँ पे, तो ये DOS कमांड फाइल है आपकी। .exe मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंडोज़ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसकी जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है उसको .exe से सेव किया जाता है। और विंडोज़ के इतने गैजेट्स आपके होते हैं उसकी फाइल होती है .gadget गैजेट, नोट कर लीजिए। .jar ये आपकी जावा की आर्ची फाइल है। .wsf ये आपकी विंडोज़ स्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये भी पूछा जाता है लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। हाँ वेब फाइल है, हाँ ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये M2 के लिए आपको हेल्पफुल करेगी। जैसे कि .ASP ये आपकी एक्टिव सर्वर पेज की फाइल है। ASPX ये आपकी एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल है आपकी ये। ठीक है। .CER आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की फाइल है। .CFM ये आपकी कोल्ड फ्यूज़न मार्कअप फाइल है। .CSR आपकी सर्टिफिकेट आपकी साइनिंग रिक्वेस्ट फाइल है आपकी ये। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ये तो चलिए इंपॉर्टेंट था ही। ASP इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली। .CSS आपकी है कास्केडिंग स्टाइल सीज, यानी कि CSS की फाइल एक्सटेंशन है और इसका देखिए फुल फॉर्म भी दिया है, तो यहाँ से फुल फॉर्म भी तैयार करते जाइए। कास्केडिंग स्टाइल सीड किसकी फाइल एक्सटेंशन है, CSS की, और CSS की जो एक्सटेंशन होती है .CSS उसको सेव किया जाता है। DCR आपकी सॉक वेब मीडिया फाइल है। .HTM ये आपकी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज फाइल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। .HTML
ये आपकी HTML की फ़ाइल है जिसको कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल बोला जाता है। .js आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो गई। .jsp ये जावास्क्रिप्ट सर्वर पेज की फ़ाइल हो गई। PHP आपकी PHP सोर्स कोड की फ़ाइल हो गई। .rss ये आपकी रिच साइट समरी की फ़ाइल हो गई। .html ये आपकी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फ़ाइल हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जितने भी मैंने फुल फॉर्म बताए हैं और जो फाइल एक्सटेंशन बताई है M1 और M2 दोनों के एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसके बाद हाँ कुछ फॉन्ट फाइल हैं तो ये पूछी नहीं जाती है। कैब हो गई आपकी, ये आपकी नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बता दी। हाँ ISO का देख लीजिए। .ISO का आपका डिस्क इमेज फाइल होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है बता दें। हाँ ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सी लैंग्वेज वगैरह पूछा जाएगा। डेवलपर फाइल कौन कौन सी हैं, जैसे कि .c आपकी C/C/C++ को अगर सेव करते हैं तो .c नाम से सेव होती है। क्लास तो ये आपके जावा की जो है क्लास फाइल है। ठीक है। .cpp ये आपकी C++ की सोर्स फाइल है। .cs तो ये आपकी C# या C# की आपकी फ़ाइल है। ठीक है। .dta ये आपकी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन की फ़ाइल है। .fla ये एडोबी एनिमेशन की फ़ाइल है। .h ये आपकी C++ में जो हेडर फाइल होती है उससे ये सेव की जाती है। .h ठीक है। .java ये आपकी जावा की सोर्स फाइल कोड है। उसके बाद है .pl आपकी पर्ल स्क्रिप्ट की साइट है। .py देखिए दिया है पाइथन की, ये पाइथन का भी क्वेश्चन आ गया, इसमें पाइथन की फाइल स्क्रिप्ट है। .sh ये आपकी बेस सेल स्क्रिप्ट की फाइल है। A6 का क्वेश्चन आ गया आपका A लेवल का। ठीक है। और उसके बाद .vb विजुअल बेसिक के जितने प्रोजेक्ट है वो इसमें आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ तो इतना ही हाँ ये तो ऑल फाइल जो है जैसे कि MP3 PPT ये सारे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये मिक्स है मेरे अनुमान से क्वेश्चन, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना ही थे आपके देखिए फाइल एक्सटेंशन। अभी भी कुछ फाइल एक्सटेंशन हैं तो वो आपको जो MCQs के जब हम क्लास देंगे, ठीक है, या फुल फॉर्म के साथ देंगे तो उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे, या जब और वीडियोज़ आएंगी आपकी। बाकी यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होम बटन पे क्लिक करिएगा, आपको M1 वाली PDF जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको और बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको M1 के पेपर में 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, M2 के पेपर में 10 क्वेश्चन और M3 के पेपर में 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्लास है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।